चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोगों की जो चर्चा होगी वो अलजेब्रा बीज गणित पर होगी। तो पहले बीज गणित के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, उसकी बेसिक चीजों, बेसिक फार्मूलों, बेसिक रूल जो होते हैं सामान्यता, उसके बारे में जानेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं कि भाई इसमें क्या क्या हमें जानना है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों देखिए, सामान्य बीजगणित को जानने के लिए सबसे पहले दो चार छोटे छोटे फार्मूले होते हैं जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए। कौन से हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों जैसे सबसे पहला सामान्य फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सभी को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बताने की चीज नहीं है, सारी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को एक बार बता देता हूं। प्रज्ञा गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है, प्रीतम वर्मा, प्रवेश कुमार, अंजलि कुमारी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब दोस्तों यहीं पर हम दूसरे रूल की बात करें। कुछ सामान्य नियम हमें जानने होंगे, बस बाकी तो इसी से बन जाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। अगर मैं बात करूं a क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो ये बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस किसके बराबर, b के बराबर। ये सारे सामान्य नियम हैं, तो इनको हमें जानना पड़ेगा, इसलिए जानेंगे। छठवां, अगर हम बात करें दोस्तों कि a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और अगर हम यही बात करते हैं दोस्तों a माइनस बी के होल क्यूब की, तो ये होता है a माइनस बी और ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। तो हम इतने ही सूत्रों के बारे में जानकारी अभी ले रहे हैं, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे हम लोग और भी चीजों पर चर्चा करते चलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि इनमें से ये सामान्य रूल है, इसे भी आप पहले से ही जानते होंगे। मुझे जहां तक लगता है भाई, अब आपकी मर्जी, ये भी आप जानते होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं के आधार पर हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ेंगे। क्लियर है? अभिनव कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, पहली हेडिंग आप बना लीजिए, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो बना लीजिएगा, घातों का बढ़ता क्रम। बहुत ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। घातों का बढ़ता क्रम। अब घातों के बढ़ते क्रम में अगर हम बात करें पहले टाइप के क्वेश्चन की, तो थोड़ा सा कलर हम चेंज करना चाहेंगे। कौन सा कलर दिखेगा? ये दिखेगा, चलिए, वेरी गुड। दोस्तों हमारा रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि अगर कहीं पर भी यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो, तो इसकी घात चाहे जो लगा ले उसकी पावर सदैव 2 ही आता है, चाहे जो कर डालिए इसका मान सदैव 2 होगा। क्यों होगा आपको बेहतर ढंग से समझाते हैं, थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन आपको ऐसा बताएंगे कि आपको रटना पटना नहीं पड़ेगा और आप आसानी से कर पाएंगे। तो पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर
साउंड आ रहा है क्या? अरे भाई बिल्कुल आ रहा, चल रहा, साउंड आ रहा है। चलिए, कहता है यदि x प्लस 1/x का मान 2 हो तो चाहे जितनी घात लगा ले उसका मान 2 होगा। जैसे मैं आपके सामने एक प्रश्न रखूं कि यदि x प्लस 1/x बराबर आपका 2 है तो मुझे बताइए कि स्क्वायर का मान क्या होगा। आपसे मैं कहूं कि इसका मान क्या होगा, तो एक चारा बचता है कि इसके दोनों पक्षों का वर्ग करें। देखिए, एक चारा हमारे पास बचता है कि हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर लें। ध्यान से समझिएगा, आपस में बात मत करिए। मैं कहता हूं वर्ग मत करिए, आप हिट एंड ट्रायल रूल का प्रयोग करिए। यहां यक्स का मान मैं क्या रख दूं कि ये 2 आ जाए, तो आप कहेंगे कि सर अगर यक्स का मान यहां 1 रख देते हैं और यहां भी 1 रख देते हैं तो 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। मतलब इस समीकरण को संतुलित कौन कर रहा है, तो संतुलित कर रहा है आपका 1। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैं एकदम आराम से चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, और अलजेब्रा आना ही आना आपके एग्जाम में। अब देखिए यहां यक्स की वैल्यू कितना डालोगे, तो यहां यक्स की वैल्यू 1 रखने पर यह संतुलित हो जा रहा है। मतलब इस समीकरण में यक्स का मान सदैव और सदैव क्या रखा गया है, 1 रखा गया है। तो अगर यक्स का मान यहां भी हम 1 ही रखें तो देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 1/1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का मान 1 आ जाएगा और यहां 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब भैया अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है तो कोई भी घात लगा डालिए उसका मान 2 ही आएगा। जैसे देखिए, अगर मैं कहूं कि a प्लस 1/a इजकल टू 2 और मैं आपसे कहूं कि भैया a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 का मान क्या होगा, तो आप तुरंत बताएंगे कि इसका मान जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। कैसे? यहां देखो, यहां भी समीकरण तभी संतुलित होगा जब a का मान हम लोग कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। और अगर मैं यहां 1 लिखकर उसकी पावर 5 लगा दूं और यहां भी 1 लिखकर उसकी पावर 5 लगा दूं तो देखो 1 प्लस 1 बराबर किसके आ जाएगा, 2 के। क्लियर हुआ? 1 प्लस 1 इजकल टू किसके आ जाएगा, 2 के आ जाएगा। अंजलि कुमारी जी 5 नहीं होगा, 2 होगा। फिर से समझो, देखो a प्लस 1/a बराबर 2 को अगर मैं संतुलित करना चाहूं तो कैसे संतुलित होगा, संतुलित ऐसे होगा कि जब यहां a का मान 1 रख दें तो देखो 1 रखोगे प्लस रखोगे 1/1 रखोगे तो ये 1 प्लस 1 बराबर क्या आ गया, 2। मतलब ये जो समीकरण दिया है ये क्या रखने पर संतुलित हो रहा है, तो 1 रखने पर संतुलित हो रहा। अब देखिए यहां भी अब a की जगह 1 रख दो तो 1 की पावर 5 1 ही आता है और यहां भी 1 की पावर 5 1 ही आएगा। तो यहां देखिए 1 और 1 मिलकर कितने के बराबर आएगा, 2 आएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा यहां तक तो ठीक है, और भी देखो कैसे गड़बड़ करता है। जैसे मैं कहूं, यहां से देखते चलिएगा, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो और मैं आपसे कहूं कि भैया x की पावर 15 प्लस 1/x की पावर 15 का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि ये कैसे हल होगा, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि सर यहां मैं अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ये संतुलित हो जाता है। मतलब x प्लस 1/x में अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो ये समीकरण पूर्णतः संतुलित हो जाता है। देखिए अब अगर x का मान यहां भी मैं रखूंगा 1 की पावर 15 और प्लस यहां भी मैं रखूंगा 1 की पावर 15, तो 1 पर चाहे जितनी घात लगाओ वही बना रहता है और यहां देखिए 1/1 हो गया, तो यहां 1 धन 1 हो गया और इसका उत्तर भी कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब घातें कुछ भी कर लीजिए उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
बहुत अच्छे से आपको अलजेब्रा में बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा शेयर भी करो भैया। प्रवेश कुमार जी बिल्कुल सही उत्तर है, प्रज्ञा गुप्ता जी, सावित्री कुमारी जी, नेहा देवी जी बिल्कुल से राइट आंसर है। चलिए, हद तो तब हो जाती है जब कहीं आपका प्रश्न ऐसे पूछ लिया, यदि a+1/a = 2 और आपसे कहा तो बताइएगा कि a की पावर 2003 +1/a⁻70 का मान क्या होगा। तो आप अपने दिमाग से सोचिए, क्या दुनिया का कोई गणितज्ञ इसे तोड़ सकता है 2003 और 70 को? नहीं सर, ये तोड़ा नहीं जा सकता। तो यहां क्या होता है, हिट एंड ट्रायल रूल का प्रयोग होता है। ए की वैल्यू 1 रखने पर समीकरण संतुलित होता है, और यहां मैं 1 की पावर 2003 लिखता हूं और प्लस में 1/1 की पावर 70 लिखता हूं। मेरे दोस्तों, एक पर चाहे जो भी पावर लगाओ वो एक बना रहता है, और यहां भी एक ही बना रहेगा, तो इसका मान भी कितना आएगा, 2 आएगा। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, क्या इसको आप तोड़ सकते हो जो ये लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे कि नहीं, इसको कभी भी आप तोड़ नहीं सकते हैं और ये टूटेगा नहीं, इस कारण से यहां केवल हिट एंड ट्रायल रूल का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया भैया पहला रूल। अब आइए रूल नंबर सेकंड की ओर हम लोग चलते हैं। ध्यान से समझते चलिएगा, एकदम आराम से चलेंगे। एक दिन में 2 या 3 रूल पढ़ाएंगे, लेकिन आराम चलेंगे। देखिए, जैसे यदि x+1/x = n हो, तो मैं आपसे कहूं कि x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो यहां से हम लोग एक रूल बनाएंगे और प्रश्न को हल करते हुए उसी रूल का प्रयोग करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये लिखा है, स्क्वायर पूछा है, तो आप सभी लोग इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर। अच्छा, वर्ग जब करोगे तो कैसे लिखोगे? आप आराम से लिखेंगे x+1/x का होल स्क्वायर प्लस n का होल स्क्वायर। सही है भैया, एकदम आराम से चलिए। देखिए, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² प्लस 2 इंटू ए का मान x और b का मान 1/x = n²। यक्स से यक्स आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, x² + 1/x² की वैल्यू आ गया n² और माइनस क्या, 2। तो यहां से हमको एक रूल मिल गया कि अगर x + 1/x बराबर है n के, तो सदैव उसका वर्गमूल उसका स्क्वायर निकालने के लिए उस n का स्क्वायर -2। जैसे प्रश्न समझिएगा, मैं कहूं यदि x + 1/x = 3, तो आपसे मैं पूछूं कि भैया इसके स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर एक बार जरा इसको ध्यान से देखिए, यहां n था तो ये n² हो गया, यहां 3 है तो ये 3 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। तो 3 का वर्ग 9 - 2 बराबर कितने के आ जाएगा? 7 के। तो यदि x + 1/x = 3 है, तो x² + 1/x² किसके बराबर होगा? 7 के। कर लो भैया। जैसे मैं आपसे और भी प्रश्न करूं, मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, यदि a + 1/a = 15 के, तो मैं आपसे कहूं कि भैया a² + 1/a² का मान क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे आप क्या करिए, 15 का स्क्वायर करिए और 2 घटा दीजिए। 15 का वर्ग 225 और -2 घट गया, तो आपका ये आ गया 223 के बराबर। क्लियर हो रहा भैया? तो कोई भी प्रश्न लेकर के आप इसे हल कर सकते हैं बिना किसी की सहायता के। जैसे +1/x = 7, तो मैं कहूं कि भैया
एक्स स्क्वायर 1/x² का मान क्या होगा? तो आप हमसे पहले जवाब दे चुके होंगे। 7 का स्क्वायर करके 2 घटाना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 49 में से 2 गया तो 47 आ गया। अब बताइए इसमें कहां कठिन है कि अगर संख्या दी हो स्क्वायर निकालना हो तो आपको दिक्कत होने वाली है। इसमें कहीं आप बता दीजिए कि यहां हमको स्क्वायर दिए होने पर दिक्कत होने वाली है। चलिए, प्रवेश कुमार जी बिल्कुल सही उत्तर है, नेहा देवी जी बिल्कुल से सही उत्तर है, प्रज्ञा गुप्ता बिल्कुल, सावित्री कुमारी जी, अंजलि कुमारी जी, रूबी राय जी, नेहा जी, प्रज्ञा गुप्ता जी, अंजलि कुमारी जी, बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर बिल्कुल से सही है। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि a+1/a बराबर 9 के, तो मुझे स्क्वायर बता दो, तो क्या अब भी आपको दिक्कत है? इसका मान आप लोग नहीं बता पाएंगे। चलिए जल्दी से कमेंट करिए इसका मान क्या होगा। a+1/a=9 दिया है, तो आपसे पूछा है कि a² + 1/a² का मान क्या होगा? 79 अंजलि जी कह रही, नेहा देवी जी 79, प्रज्ञा गुप्ता जी 79, और लोग क्या सो रहे हो क्या? इतना कठिन है ये? बानो 786 79, बहुत बढ़िया भैया। गुंजन वर्मा 79, पिंटू कुमार 79, सावित्री कुमारी, सभी लोग, रूबी राय बिल्कुल, प्रज्ञा गुप्ता बहुत सही। देखिए भैया, सीधा 9 का वर्ग -2 कर दीजिए, तो 9 9 81 -2 बराबर कितना आ गया? 79। बस एक क्वेश्चन और लिखते हैं, हम लोग अगले टाइप पर चलते हैं। x + 1/x = 23, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा? चलिए फटाक से बताइए। x + 1/x = लिखा गया है 23, तो आपसे पूछा है कि बताइए x² + 1/x² का मान क्या होगा? 574 दे रहे हैं प्रज्ञा गुप्ता जी, नेहा जी ने 527 दिया है, रूबी राय 527, सरोज कुमार जी 527। 23 का वर्ग करके 2 घटा लीजिए, तो 23 का वर्ग 529 होता है, और जब आप 2 घटाएंगे तो ये वर्ग आ जाएगा कितना भैया? 527 के। तो 527, 407 नहीं होगा अंजलि कुमारी जी। चलिए सूरज सरोज कुमार यादव बिल्कुल से सही जवाब भैया, हो गया। अब ये हम लोग चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। एक एक रूल बाय रूल आप लिखते चलिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं कहूं दोस्तों कि यदि x + 1/x = n हो, तो मैं आपसे कहूं कि इसके क्यूब का मान क्या होगा? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका मान क्या होगा? यही 2 रूल हैं, एक स्क्वायर और एक क्यूब, जिससे सारे के सारे प्रश्न हल होते हैं। तो अब क्या करना है, जब आपसे स्क्वायर पूछा था तो दोनों पक्षों का वर्ग किया गया था। अब आपसे पूछा है क्यूब, तो दोनों पक्षों का घन कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, दोनों पक्षों का क्या करने पर? घन करने पर। देखो भैया, x + 1/x का होल क्यूब बराबर n का क्यूब। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखाया कि a + b का होल क्यूब किसके बराबर होता है? तो आपने कहा कि सर a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3 × a × b। यहां देखो, ये वाला पोर्शन a का काम कर रहा और ये वाला b का काम कर रहा। तो देखो, a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab, और ब्रैकेट में दोस्तों वही होता है a + b बराबर n का क्यूब है। यहां से x से x आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब सुनिएगा, अगर मैं इसके मान की बात करूं तो इसका मान n है, तो ये क्या हो गया? x³ + 1/x³ + 3n बराबर n का क्यूब हो गया। यहां से दोस्तों
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर आ गया n का क्यूब -3n। लो भैया, क्यूब के लिए भी आपका एक रूल सामने आया। कौन सा रूल सामने आया? तो रूल है n का क्यूब -3n। समझ में आ रहा? क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x का क्यूब प्लस 1/x के क्यूब का मान क्या होगा? तो बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ है नहीं। यहां देखिए दोस्तों, अगर n है तो ये n क्यूब -3n हो गया। तो अगर 3 है तो पहले n की जगह 3 का क्यूब और -3 गुणे n की जगह 3, क्योंकि जहां n था अब वहां पर मेरे प्यारे दोस्तों 3 है। देखिए, तो 3 का 3 बार गुणा करिए, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 -9 इजकल टू क्या हो गया? 18। तो जिन लोगों ने इसका उत्तर 18 चुना है उनका उत्तर बिल्कुल से सही है। क्लियर हो रहा भैया? सब हो जाएगा, बस थोड़ा सा शेयर वेयर किए रहा करिए, संख्या बरकरार रखिए, मन खट्टा ना होने पाए ना। चलिए, मनीष विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। समझ में आया? अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और यहीं पर दाग दूं, जैसे मैंने कहा कि यदि मेरे दोस्त a प्लस 1/a = 4 है, तो आप बताइए a का क्यूब प्लस 1/a के क्यूब का मान क्या होगा? तो आपने भी इसका उत्तर हमसे पहले दागा है क्या? 4 का क्यूब -3 गुणे वही 4। और सर 4 चौक 16 चौक 64 होता है, देखो भैया, और -12 हो गया और 64 में से 12 गया तो 2 सेकंड का काम है। उत्तर आ गया कितना? 52 के बराबर। सरोज कुमार यादव जी बिल्कुल सही उत्तर है। नेहा देवी जी, प्रज्ञा जी, सावित्री जी, रूबी जी बिल्कुल सही उत्तर है। कामिनी मिश्रा जी बिल्कुल सही उत्तर है। अंजलि कुमारी जी, गुंजन वर्मा जी, चलिए, श्रावण तोमर जी, थैंक यू दोस्त। चलिए आगे बढ़े। तो देखो, समझ के लगाओगे तो सब आएगा, नहीं समझ के लगाओगे तो भैया एक को नहीं आएगा। देखिए सीधी सी बात है, जैसे मैं कहूं यदि x प्लस 1/x = 5 और मैं कहूं कि भैया मुझे नहीं आ रहा है, हमको क्यूब की वैल्यू बताओ, तो चलिए जल्दी से बताइए कि इसका मान कितने लोग निकाल रहे हैं। रूबी राय जी, थैंक यू सो मच भैया। देखो लिखा है x प्लस 1/x = 5 के, तो आपसे क्यूब पूछा है। तो देखो n का क्यूब मतलब 5 का क्यूब -3 गुणे n माने 5। 5 का 3 बार गुणा करिए, तो 55 25 पंचे 125 हो गया और 5 तिहाई 15 हो गया। 125 - 15 इजकल टू राइट आंसर इसका कितना आ गया? 110 के बराबर। प्रवेश कुमार जी बिल्कुल सही उत्तर है। बानो जी बिल्कुल सही उत्तर है। श्रावण तोमर बिल्कुल राइट आंसर है भाई। सरोज कुमार यादव बिल्कुल से सही जवाब है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे देखो, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, बस इसके बाद आगे चलता हूं। यदि x प्लस 1/x = 10 हो तो आपसे मैं पूछूं कि भैया इसका मान क्या होगा? प्लीज इसका मान बताएं। तो आप कहेंगे कि सर इसमें कुछ सोचना नहीं है, सबसे पहले तो 10 का क्यूब करिए और 3 गुणे 10 कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। मेरे भाइयों, 10 का क्यूब माने 10 दहम्मा 100 और दहम्मा क्या हो गया? 1000 हो गया। और 1000 में से 30 घटेगा तो ये 900 कितने के बराबर आएगा? 70 के बराबर। तो जिन्होंने इसका उत्तर 970 दिया है उन सभी का उत्तर सही है। चलिए, तो ऐसे किसी भी प्रश्न को लेकर के हल कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है।
तो 3 रूल मैंने आपको बताया। प्रवेश कुमार कहां, कौन ब्लॉक कर दिया आपको भाई? आईडी खुली तो है तभी तो देखिए आ रहा कमेंट, ब्लॉक हो जाएंगे तो कैसे कमेंट आएगा? ठीक है, तो मैंने आपको 3 चीजें एकदम क्लियर करा दिया कि भैया अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है तो उसका मान सदैव 2 आता है, उसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा मैंने आपको कराया कि x प्लस 1/x बराबर अगर n है, देखो एक नजर मैं इस पे दौड़वा देता हूं आपको दोबारा से, अच्छी चीज है इसलिए। मैंने कहा कि अगर x प्लस 1/x बराबर n है तो सदैव हम किसका प्रयोग करेंगे स्क्वायर निकालने के लिए? n स्क्वायर और 2। अब देखिए, अब भैया मैंने एक और रूल आपको लिखाया कि अगर ये है तो क्यूब निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? n का क्यूब माइनस कितना? 3n का। सही है। अब मैंने आपको बताया कि इतने रूल अगर हो गए, अगर 2 रूल आपको पता है, मैं दोबारा से लिख रहा हूं कि यदि दोस्तों x प्लस 1/x बराबर n है तो स्क्वायर निकालने के लिए मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों n स्क्वायर माइनस 2 का प्रयोग होता है। और अगर मेरे प्यारे दोस्तों x प्लस 1/x बराबर n है तो क्यूब निकालने के लिए हमने आपको सिखा दिया कि n का क्यूब माइनस 3n का प्रयोग होता है। अच्छा, ये कैसे होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। अंजलि जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं सभी के लिए कि समझ में आए। मैं भले ही 2 ही 4 क्वेश्चन पढ़ाऊं लेकिन पूरा प्रयास रहता है कि समझ में आए। सावन तोमर जी, कोशिश कर रहा हूं भैया। आप जानते हैं मैथ इतना छोटा नहीं है, आपको पता है ना, तो पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको इसका लाभ मिले। चलिए ठीक है, ये 2 रूल बताया। अच्छा ठीक है भाई, ये 2 रूल हो गए, तो अब हम लोग चलेंगे रूल नंबर 4 पर। रटना नहीं समझना है। मैं कहूं यदि x प्लस 1/x बराबर n हो तो, और आपसे मैं कहूं कि मेरे प्यारे दोस्तों मुझे इसका मान चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप कहते हैं कि सर इसका एक बार वर्ग करिए, जो आ जाए उसका दोबारा से वर्ग करिए। नहीं भैया, क्या कहते हैं प्रवेश कुमार, क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं कि अगर आपको घात 4 निकालनी है तो पहले आप 2 का एक बार वर्ग कर लीजिए, और जब वर्ग आ जाए तो उसका दोबारा से वर्ग करिए तो घात 4 निकल आएगी। यही सभी लोग कहते हैं, मैं भी वही कह रहा हूं। मैं बस आपसे पूछ रहा हूं कि घात 4 कब आता है? जब स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं। देखिए, मैं भी कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं भी वही चीजें कह रहा हूं जो आप सुनना चाहते हैं। फिर से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, घात 4 तब आएगा जब स्क्वायर का दोबारा से स्क्वायर करें। घात 4 कब आएगा? घात 4 तब आता है जब एक बार स्क्वायर करने के बाद दोबारा से पुनः स्क्वायर करें। तो देखो, स्क्वायर का रूल तो आपको पहले ही मैंने बता दिया कि भैया n स्क्वायर माइनस 2, इसका जो परिणाम आएगा उसका दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो दोबारा से -2 हो जाएगा। लोग घात 4 निकल गए। तो अगर 2 और 3 आपको अच्छे से दिमाग में है तो बाकी की चीजें अपने आप निकल जाता है। अब देखो, जैसे क्वेश्चन में कराऊं तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों कि a प्लस 1/a बराबर 3 के, तो मैंने कहा कि बताओ जल्दी से आपकी भैया इसका मान क्या होगा। अब समझदार व्यक्ति वो है जो अपने समय की बचत करे। अब आप लग गए, चलो एक बार वर्ग करते हैं, 2 बार क्यों करोगे भाई? हमने आपको अभी समझाया कि भैया इसका एक बार वर्ग निकालिए। तो वर्ग कैसे निकलता है? देखो लिखा है n स्क्वायर माइनस 2, तो 3 त्रिका 9 में से 2 गया 7, और दोबारा से स्क्वायर -2, तो देखो 7 सता 49 माइनस 2, 9 में से 2 गया 7। आपका राइट आंसर 10 सेकंड के अंदर आ जाएगा 47। सही है, सभी का बिल्कुल से सही है। इतनी तेजी से कमेंट जा रहा, पढ़ना भी मुश्किल है। चलिए ठीक है, शेयर जरूर कर लिया करो मेरे भैया, बहुत मेहनत से आपको पढ़ाता हूं। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है
मैं आपसे कहूं कि यदि x प्लस 1/x इजिकल टू 4 और मैं कहूं कि भैया x की पावर 4 1/x की पावर 4 का मान, और ये केवल बिहार नहीं, कोई भी एग्जाम आप देने जाइए सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो निकालिए स्क्वायर, मैंने बताया है 4 चौक 16 में से 2 गया 14, फिर स्क्वायर 14 का वर्ग होता है 196 माइनस 2, तो इसका उत्तर आ गया 100 कितने के बराबर, 94 के बराबर। बताइए कितना आसान है, कितना बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं, कितना आसान है एकदम। देखो कुछ होता नहीं है भैया, होता क्या है कि आप सोचते हैं कि मैं केवल 5 मिनट में सीख जाऊंगा, तो यह संभव नहीं है भैया। आप आते हैं और आप तुरंत सोचते हैं कि मैं 5 मिनट में सारे क्वेश्चन हल करके जाऊंगा, तो ऐसा कैसे संभव है, मुझे बताइए। तो चलिए अगले पे चले। विपिन जी कहां दिक्कत है बताइए, हम दोबारा से समझा दें। देखिए अगर x प्लस 1/x बराबर 4 है और मैं इसका स्क्वायर कहता हूं, तो आप कैसे निकाले, शुरू से पढ़ा रहे हैं। 4 का वर्ग माइनस 2 14 आ गया। जब आप इसका दोबारा वर्ग करोगे तो ये घात हो जाए 4, और यहां हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का वर्ग 196 और 2 100 क्या आ जाएगा 94। आप लेट आए होंगे, नहीं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में ना आए। क्लियर भैया। आइए एक प्रश्न और आपको इसी पर कराते हैं। जैसे मैंने कहा कि x प्लस 1/x इजिकल टू 5, तो बताइए मेरे भाई x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। अब आपने कहा कि जब पावर 4 की चर्चा चल रही है तो 4 की चर्चा कर लेते हैं। आपने कहा कि 4 कैसे करते हैं, तो पहले स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर के लिए मैंने पहले ही रूल लिखा दिया। 5 का वर्ग 25 में से 2 गया 23, 23 का वर्ग होता है 529, और 529 में से 2 गया तो 500 कितना हो गया 27। अब बताइए इससे सरल तरीका मैं आपको कौन सा बता दूं कि आप देखते ही उत्तर मारो। इतना सरल तरीका बताया कि आप देखिए उत्तर मारिए, तुरंत उत्तर मारिए, इसमें कहीं आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए सभी लोग को समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए दोस्तों, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। सरोज कुमार यादव जी बिल्कुल से सही जवाब है। प्रज्ञा जी बिल्कुल 23 आ रहा था, वो स्क्वायर का था ना, आपको स्क्वायर का स्क्वायर करना है तो 2 बार करेंगे तो आपका 527 आएगा। बानो जी बिल्कुल समझ में आ रहा। चलिए भाई गुंजन वर्मा जी 627 नहीं बाबू 527। 23 का वर्ग कितना होता है, 23 का वर्ग होता है 529, और 529 में से जब आप 2 घटाएंगे तो 527 आएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न पर मतलब अगले रूल पर ले चलते हैं, ध्यान से समझते चलिए, कुछ भी नहीं है, एक बार और देख लीजिएगा। जैसे मैं कहता हूं कि यदि मेरे प्यारे दोस्तों x प्लस 1/x बराबर n, तो मुझे बताओ कि x की पावर 5 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो लोग कहते हैं कि पहले इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, पहले इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, और जब आपका स्क्वायर निकल जाए तो क्यूब निकालिए, और फिर स्क्वायर और क्यूब को आपस में गुणा करिए। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा करने में तो बहुत समय लग जाएगा, मैं कहूंगा बिल्कुल लगेगा। तो मैं आपको सजेशन देता हूं कि पहले स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए क्यूब से, तो घात 5 बन जाती है। देखो रटना नहीं भैया, रटोगे तो सच बता रहे हैं आपको आए होएगा नहीं। घात 5 कब कम बनती है, घात 5 तब बनती है जब आप स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे भैया, क्यूब से। फिर से सुनिए, स्क्वायर का अगर हम लोग क्यूब से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं,
आपको क्या मिल जाता है? 5 घात। अब यहां एक छोटा सा आपके मन में डाउट उठेगा, लेकिन आइए देखते हैं, दूर करते हैं। स्क्वायर कैसे आता है तो आपको पता है, यानी स्क्वायर -2। क्यूब कैसे आता है ये भी आपको पता है, n क्यूब -3n। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जब स्क्वायर का क्यूब से गुणा करोगे ना तो इतना एक बार बच जाएगा, तो इसीलिए यहां -n भी रखना होगा। फिर से मेरी बात सुन लीजिए, जब आप स्क्वायर का क्यूब से गुणा करेंगे तो एक बार ये बचेगा, तो इसका मान n आएगा, इसीलिए इसको घटाना होगा। यहां ये थोड़ा सा आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। देखिए, जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, मैंने कहा दोस्तों, यदि a+1/a=3 तो मुझे बताइए कि घात 5 का मान क्या होगा। और भैया, अगर आप हमारे साथ ये लगातार स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब जैसे कल आप जुड़ते हैं, आज वाला पढ़े ही नहीं, तो निश्चित तौर पर कल वाला आपको क्या, जब आज वाला पढ़ेंगे नहीं है तो कल वाला आपको आएगा नहीं, फिर तो आपको दिक्कत होगी। देखिए, तो पहले स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर कैसे निकलता है? 3 का स्क्वायर -2। क्यूब निकालते हैं तो 3 का क्यूब -3 गुणे 3, और माइनस क्या, n का मान है 3। देखिएगा, हर जगह n की वैल्यू, अब जहां n रहता था वहां हमको क्या पुट करना है? 3 पुट करना है। देखिएगा, 3 त्रिका 9 में से 2 गया, 7 आया। और ये देखिए, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और 27 में से 9 गया तो 18 आया, और माइनस हो गया 3, तो 18 7 126, और -3 ये बराबर आ गया 123 को। लो भैया, इसमें कितनी देर लगा? इसमें आपको कितना समय लगा? कुछ भी समय नहीं लगेगा। फट से उठाइए, फट से करिए, आगे बढ़ जाइए एकदम मजे तरीके से। 123। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रवेश कुमार जी बिल्कुल सही उत्तर है। मनीष विश्वकर्मा बिल्कुल सही उत्तर है। अंजलि कुमारी जी, प्रज्ञा जी, सावित्री कुमारी जी, दीपक जी, नेहा देवी जी, सभी का बिल्कुल से राइट आंसर है, सभी का बिल्कुल से सही जवाब है। सरोज कुमार यादव बिल्कुल सही जवाब है। अब कोई भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने 3 बताया तो 3 है लेके हल करोगा। और 4 बताते हैं, जैसे a+1/a=4 हो तो मैं कहूं a की पावर 5 चल रहा था ना, इसका मान क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर कुछ नहीं, चलते हैं जैसे किए थे वैसे करेंगे। पहले मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आप बताओ, हम नहीं बताएंगे। पहले आप इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो 4 का स्क्वायर -2, तो 4 चौक 16 में से 2 गया 14 गुणे। अब आप निकालेंगे क्यूब, तो n का क्यूब -3n, तो 4 चौक 16 चौक 64 -12 52, और माइनस यही कौन, 4। तो देखो भैया, 14 दूनी 28 आ गया, 2 हासिल, 14 पंचे 70, 2 72, 728, और 4 घटाएंगे तो 724 आ गया। इसमें समय कहां लग रहा है? डीके जी बिल्कुल से सही जवाब है आपका। प्रवेश कुमार जी, नेहा देवी जी कहीं थोड़ा सा गलती हो गई, 620 पे आप आ गए। चलिए, अंजलि कुमारी जी बिल्कुल से सही जवाब है। मनीष विश्वकर्मा जी 412 नहीं बाबू, कहीं थोड़ा सा गलती हो गया, मिस्टेक हो गई कहीं, आपसे चेक कर लीजिए। बिल्कुल, प्रज्ञा गुप्ता जी बिल्कुल से सही उत्तर है। सावित्री कुमारी जी बिल्कुल सही जवाब है। बानो जी बिल्कुल सही जवाब है। सरोज कुमार यादव जी सही जवाब है। दीपक जायसवाल जी बिल्कुल से राइट आंसर है। प्रज्ञा गुप्ता बिल्कुल से सही जवाब है। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। जैसे मैं कहूं 5 ले लूं, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। जैसे क्वेश्चन, यदि x+1/x मैं कहूं 5 हो तो मैं कहूं कि x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा? कहेंगे क्या? उत्तर दीजिए जल्दी से, सभी लोग दीजिए। जिसको समझ में सबको आया होगा तो सभी लोग फटाफट इस प्रश्न का उत्तर मेरे सामने भेजें। चलिए, इतना समय नहीं लगना चाहिए, इतने समय में तो आ जाना चाहिए मेरे भाई, गुणा भाग ही तो करना है। देखो, 23 आ गया, गुणे 5 का क्यूब -5 गुणे 3, 110 आ गया, और माइनस में 5 गुणा कर लो भैया, इसका गुणा करो, 0 आ गया, 11 तिहाई 33, 11 दुनाई 22, 3 25, 2530 -5। आपका उत्तर चिल्ला के बता रहा है कि भैया मुझे लगाओ, किसको? 2525 को। 3525 नहीं आएगा नेहा देवी जी, बहुत मार खाएंगे।
2525 आएगा, 2525, 2525। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, तो मैंने क्या क्या बताया, जरा इन पे आज चर्चा कर लेते हैं, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। पहले जो जो बताया उस पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि x प्लस 1/x बराबर अगर 3 हो तो मैंने आपको समझाया पहला कि भैया स्क्वायर कैसे निकालेंगे। हाँ बिल्कुल जवाब आप देंगे। दूसरा मैंने बताया क्यूब कैसे निकालेंगे, बिल्कुल जवाब आप देंगे। मैंने बताया कि घात 4 कैसे निकालेंगे, तो इसका भी जवाब आप ही देंगे, मैं क्यों दूंगा। और लास्ट में मैंने आज जो अंतिम किया, जहां ला करके आपको रोका, तो मैंने घात 5 की भी चर्चा की। बढ़ता हुआ क्रम है घातों का, तो मैंने इस पर चर्चा की। तो चलिए बताइए फटाफट इन चारों का उत्तर मैं देखूं एक बार आपको कि आपको समझ में आया या नहीं आया। देखो कुछ है ही नहीं। स्क्वायर के लिए आप सभी लोग n स्क्वायर -2 करते हैं, तो 3 का स्क्वायर -2 इक्वल टू 9 -2 7। लो भैया पहला उत्तर खत्म। क्यूब के लिए आप n क्यूब -3n करते हैं, लो भैया दूसरा भी खत्म। 3 का क्यूब -3 गुणे 3 बराबर 27 -9। 4 के लिए आप 2 बार क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। एक बार स्क्वायर जो आया है उसका दोबारा से स्क्वायर करते हैं। तो आइए देखिए क्या हो जाएगा। 3 का स्क्वायर -2 इक्वल टू 7 का स्क्वायर -2 इक्वल टू 49 -2 47 हो जाएगा। 5 में क्या करते हैं, पहले तो दोस्तों स्क्वायर निकालते हैं, फिर आप इसका क्यूब निकालते हैं और फिर इसमें से वही संख्या घटा देते हैं। तो 7 आ गया गुणे 3 18 आ गया, -3 आ गया, 126 में से 3 गया 123 आ गया। इतनी देर से यही इतनी चीजें मैंने आपको समझाई। क्लियर है इतनी चीजें। ठीक है, तो आज की क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। ये घात 6 तक आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 तक मैंने करा ही दिया है, तो 6वें पर कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों दुआ करते हैं आप जहां भी रहें, जैसे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और एक एक कदम अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ाते रहें। इन्हीं दुआओं के साथ मैं प्रवीण सिंह लेता हूं इजाजत। कल आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।